मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित गोंदवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने फोर्स, उसके टाइप, उसके इफेक्ट और टाइप्स में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिफरेंस देखा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट सेज दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन until or unless some external force compels it to change its states। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगी, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलेगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना करें, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर दे और उसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, किसी मोशन में चल रही है तो एक पर्टिकुलर मोशन में ही चलेगी, यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगी। अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलेगी। ये कब तक होगा? जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट ऑफ स्टेट को चेंज ना कर दे, यानी कि उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे। ठीक है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें डिफाइन करता है इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बिहाफ पर हम ये बात बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम एक बात क्लियर कट जान पाए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज होती है? इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line by itself is called inertia of body। इसका मतलब देखिए, inertia बेसिकली एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कोई भी किसी भी बॉडी का। ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी बॉडी का, जिसमें कोई भी बॉडी चाहेगी कि उसके अंदर चेंज ना आए। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहूँ, इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहूँ, यानी कि इसको मोशन में लेकर आना चाहूँ, तो ये इस चीज का अपोज करेगी। कौन अपोज करेगी? ये ऑब्जेक्ट अपोज करेगी। और यही इनर्शिया कहलाता है इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का अपना इनर्शिया है, मतलब कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये इसको विरासत में मिली हुई है, मतलब इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें ये किसी भी चेंज को अपोज करेगी। अगर ये चल रही है, अगर मैं इसको रोकना चाहूंगा तो इस चीज का ही अपोज करेगी। अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, हम इस पर फोर्स लगाकर इसको मोशन में लाना चाहेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। इनर्शिया बेसिकली हर ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा? अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है। मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है? हाउ मास इज रिलेटेड टू इनर्शिया। मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है? ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है। हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पर भी फोर्स अप्लाई करते हैं। इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ, जब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे 10 न्यूटन तो ये इसका जो मोशन होगा हो सकता है थोड़ा मोशन स्मॉल डिस्टेंस कवर करे, बट जब इस पर हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे स्मॉल मास ऑब्जेक्ट पे तो ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा।
कैसे? इनर्शिया क्या है? किसी भी चीज को अपोज करना। अब देखिए हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब इस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का इनर्शिया है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगी कि इसके अंदर कोई चेंज ना आए, ठीक है, इसके अंदर चेंज ना आए, मतलब ये मूवमेंट नहीं करना चाहिए तो इस चीज को अपोज करेगी, ठीक है। तो वो क्या है? इसका इनर्शिया है। अब इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो मतलब कि यहां से इनर्शिया और मास का डायरेक्टली रिलेशन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हैवियर है तो उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा, लेस। जिसका मास लाइटर है उसका इनर्शिया कम रहेगा। इसको इस एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए एक कार है, आपको उसको पुश करना है तो उसमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इन कंपैरिजन टू ए बाईसाइकिल। एक साइकिल को जब पुश करेंगे तो उसमें आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिर्फ अगर उस ऑब्जेक्ट को रोकना है तो कार को रोकने में ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होगी इन कंपैरिजन टू बाईसाइकिल। तो इनर्शिया हमारा 3 टाइप का होता है। इनर्शिया, अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हमारे इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी अपने इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट की है जो किसी भी चीज को अपोज करता है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या करेगा? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट एंड नॉट टू मूव ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो इस चीज का अपोज करेगी और वो अपने आप मोशन में नहीं आएगी। अगर हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है? बीटिंग ए कारपेट विद ए स्टिक। जब हम किसी भी कारपेट को स्टिक की हेल्प से बीट करते हैं तो उससे होता क्या है? तो आप लोग देखते हैं कि उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलकर बाहर आते हैं। वो किसके कारण से आते हैं? वो इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण से आते हैं। देखिए डस्ट पार्टिकल क्या है? स्टार्टिंग में रेस्ट पर है। जब हम कारपेट के ऊपर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, वो क्या है? रेस्ट पर है। जब हम उनको बीट करते हैं तो क्या होता है? जब जैसे ही हम उसको बीट करेंगे कारपेट को, तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है कारपेट की, उनके जो पार्टिकल है वो क्या आ जाते हैं? मोशन में आना। वो क्या होते हैं? मोशन में आ जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होते हैं? जो डस्ट पार्टिकल जो रेस्ट पर थे वो निकलकर बाहर आ जाते हैं और हमें बहुत सारा डस्ट मिलता है जब हम किसी भी कारपेट को बीट करते हैं। दूसरा, सडन स्टार्टिंग ऑफ ए बस। जब आप बस में बैठे हो और बस अचानक से चलना शुरू करे, बस मान लीजिए रेस्ट पर है और आप बस के अंदर खड़े हो या बैठे हो, तो अगर बस अचानक से चलती है तो होता क्या है? उसमें आपको एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, बैकवर्ड जर्क लगता है, आप पीछे की तरफ जाते हो। वो किसके कारण से होता है? इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण से। उसमें होता क्या है? रेस्ट पर है, जैसे ही बस अचानक से चलेगी, बस मोशन में आई, जो आपके जो पैर है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में वो मोशन में आएंगे। तो मोशन में आएंगे तो देखिएगा इस तरीके से आप खड़े हो तो ये हिस्सा है जो वाला फिट वाला हिस्सा है बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, ये अचानक से क्या होगा? मोशन में आएगा। लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट है वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण से। इसलिए क्या होगा? इस तरीके से एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा। इस तरीके से बस जैसे ही बस मूव आगे होगी तो आप पीछे की तरफ हमें जर्क लगेगा। वो किसके कारण से होता है? इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण से होता है। सेम यही कंसेप्ट जब हम किसी भी पेड़ को हिलाते हैं, ब्रांच को स्विंग करते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ है और उसने आप उसके तने को पकड़कर जोर से हिलाते हो तो उससे क्या होता है? उसके जो सूखे पत्ते होते हैं या फल होते हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। वो किसके कारण से होता है? वो इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण से। जैसा बस में हमारा एग्जांपल है कि अब किसी भी ब्रांच को आप हिलाओगे, पेड़ की शाखा को हिलाओगे तो उसमें होगा क्या? पूरा पेड़ है, उसके जो पत्ते हैं वो रेस्ट में रहेंगे। आप अचानक से उनको क्या लाना चाहोगे? मोशन में लाना चाहोगे। जो पेड़ का जो निचला हिस्सा है वो क्या आएगा? मोशन में आ गया। लेकिन अपर पार्ट है जो लीफ है जहाँ पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो क्या चाहते हैं? वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन आप उस पर ज्यादा फोर्स लगाकर उनको नीचे गिरा देते हैं। वो किसके कारण से होता है? इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण से होता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, द
inherent property of an object in uniform motion to remain in uniform motion and not to change this state on its own, which called inertia of motion. इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलना चाहेगी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलना चाहेगी, वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। यही क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए मूविंग बस, ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए मूविंग बस। मान लीजिए कोई बस मूव कर रही है, उसमें से एक पर्सन जंप करता है। चलती हुई बस से अक्सर लोग नीचे उतरते हैं, तो उसमें होता क्या है, आप देखते हैं कई बार वो गिर जाते हैं। चलती हुई ट्रेन से या चलती हुई बस से जब हम उतरने की कोशिश करते हैं तो हम गिर जाते हैं। वो किसके कारण से गिरते हैं, इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण से। उसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जब आपकी बॉडी है बस के साथ कांटेक्ट में है, बस मूव कर रही है तो आपकी बॉडी भी मूव कर रही है उसके साथ साथ, ठीक है। तो देखिए, आप बस से जैसे नीचे उतरते हैं तो आपकी फीट है वो रोड की कांटेक्ट में आते हैं और वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। जैसे ही वो रेस्ट में रहेंगे, आपके फीट अचानक से रेस्ट में आना चाहते हैं, लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट है वो क्या होता है, मोशन में होता है, तो इसीलिए आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप चलती हुई बस से उतरे या चलती हुई ट्रेन से उतरे तो आप उसके साथ साथ हल्का थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखें, ताकि आप गिरने से बच जाए और आपको चोट लगने से बच जाए। दूसरा, सडन स्टॉपेज ऑफ ए मूविंग बस। मान लीजिए आप किसी बस में चल रहे हैं और वो अचानक से चलती बस अचानक से ब्रेक लगाती है, तो होता क्या है, आप आगे की तरफ, आपको एक धक्का लगता है, आप आगे की तरफ जाते हैं। वो किसके कारण से होता है, वो इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण से। उसमें भी सेम वही कंसेप्ट लग रहा है। आप बस मूविंग है, आपकी बॉडी भी बस के साथ साथ मूव कर रही है, आपके बस क्या है, बस और फ्लो, आपके फीट है, जो बस का जो फ्लोर है और आपके जो फीट है दोनों कॉन्टेक्ट में है। लेकिन बस क्या करती है, अचानक से ब्रेक लगाती है, उससे क्या होता है, आपके फीट भी क्या आ जाते हैं, एकदम से रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मोशन में रहना चाहता है, इसलिए वो आगे की तरफ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स लगता है। सम डिस्टेंस इज रन बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। आपने एथलेटिक्स को देखा होगा, लॉन्ग जंप एथलेटिक्स या हाई जंप एथलेटिक्स, तो वो अपना लॉन्ग जंप लेने के लिए, लॉन्ग जंप लेने से पहले कुछ दूरी को ट्रेवल करके आते हैं, यानी कि कुछ दूरी से दौड़ कर आते हैं। वो इसीलिए ताकि इनर्शिया ड्यू टू मोशन उनका कंटिन्यू में रहे, ठीक है। ए साइक्लिस्ट कीप्स ऑन मूविंग इवन आफ्टर ही स्टॉप्स पेडलिंग। आप साइकिल चलाते हैं, आप देखते हैं आप साइकिल को चला रहे, बहुत तेजी से चला रहे हो और आपने अचानक से पैडलिंग करना बंद कर दिया, तो आप देखते हो कि साइकिल आपकी चलती जाती है। वो भी किसके कारण से होता है, इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने पढ़ लिया, इनर्शिया ड्यू टू मोशन पढ़ लिया, उसके एग्जांपल देख लिया हमने। अब इनर्शिया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line to continue to move along the same direction unless some external force changes its direction of motion is called inertia of direction। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगी, कब तक, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। तो इसका एग्जांपल क्या है, ए कार टेक्स ए शार्प टर्न। जब एक कार है वो बहुत ही शार्प टर्न लेती है, या बस है वो बहुत ही शार्प टर्न लेती है, अगर वो पैसेंजर से भरी हुई है तो आप उसमें बैठे होते तो कई बार आपने, अगर आप बस में मूव कर रहे हो तो कई बार बस जब एक शार्प टर्न लेती है तो आप क्या फील करते हो, जिधर आप बस मुड़ती है उसी डायरेक्शन में आप पर एक फोर्स लगता है, आप भी उसी डायरेक्शन में चलना, उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी भी मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। लगेज टाइड ऑन द रूफ ऑफ ए कार विद ए रोप।
आपको सजेस्ट किया जाता है जब भी आप ट्रैवल करते हैं किसी गाड़ी में, कार में, तो उसके छत पर जो लगेज होता है उसको रस्सी से बांध दें। क्यों? क्योंकि रास्ते में इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन और इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन की वजह से उसके गिरने की संभावना रहती है। तो होपफुली आप इनर्शिया फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया आप क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनके